एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज की तेजी की वजह। भारतीय बाजारों में कल रिकॉर्ड हाई से फिर करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद आज डर यह था कि बाजारों में शुरुआत होगी कमजोर, और यह डर बना 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद। अमेरिकी बाजार जब खुले तो डाउ में उतार चढ़ाव के बीच अच्छी खासी 200 पॉइंट की गिरावट दिखी और उसको देखकर ऐसा लगा कि भारतीय बाजारों में जो कल करेक्शन की शुरुआत हुई वो और आगे बढ़ेगा और नीचे गिरना तय है। एसजीएक्स निफ्टी 75-80 पॉइंट नीचे संकेत दे रहा था, लेकिन उसके विपरीत बाजार खुले एकदम फ्लैट। खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, लेकिन शुरुआती आधे घंटे में जो बॉटम बनाया उसके बाद फिर से जो चल पड़े, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी कि जिस तरह का डर था, जिस तरह की ओपनिंग थी, जिस तरह की कल क्लोजिंग हुई, उसके ठीक विपरीत आज की क्लोजिंग डे हाई पर, सिर्फ डे हाई पर नहीं, लाइफ टाइम हाई पर। आज जिन लेवल्स पर निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुए हैं वो इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर है। 53,000 के ऊपर सेंसेक्स बंद होने में कामयाब रहा और निफ्टी भी 10 पॉइंट ऊपर लाइफ टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब रहा और अपने लाइफ टाइम हाई लेवल के ओवरऑल इंट्राडे लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी ने भले ही लाइफ टाइम हाई से अभी दूरियां बना रखी है, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी पर वो काबिले तारीफ है। अब तक के इस रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग 35,650 की थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होता नजर आया। तो एक बात बेहद साफ है, बाजार बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। याद रहे 3 हफ्तों बाद 16 जून को निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी थी, उसके 3 हफ्ते बाद अब जाकर वापस से लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है। 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स ब्रेकआउट देने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। ये संकेत आज आते हुए दिखे। अब कल इंपॉर्टेंट दिन है, हफ्ते की एक्सपायरी है, पोजीशंस भी जबरदस्त है ऑप्शंस में। अगर कल हमने एक ट्रेडिंग सेशन मजबूती का बना दिया, अगर पॉजिटिव फ्लैट थोड़ा भी ऊपर बंद हो गए तो कंफर्मेशन आपके लिए बड़ी मजबूती की आती हुई दिखेगी और बाजार यहां से और तेज दौड़ लगाकर लाइफ टाइम हाई भी बनाएंगे, 16,000 भी पार करेंगे और हो सकता है 16,200-300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए निफ्टी पर। यह संकेत आपके लिए आ सकते हैं। बैंक निफ्टी पर फिर आपके लिए 37,000-37,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजार की हो सकती है। तो आज के सेशन में यह कह सकते हैं कि कल के विपरीत बहुत ही बेहतरीन मूड माहौल। कल सुबह पूरे मूड अच्छे थे, दोपहर में जाते जाते एकदम ढीले हो गए। आज सुबह मूड ढीला था, दोपहर में जाते जाते एकदम फर्स्ट क्लास। तो न सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी भागे, न सिर्फ लार्ज कैप्स भागे, आज फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में भी पूरा जोश आता हुआ दिखा, वहां से भी बढ़िया खरीदारी बनती हुई दिखी। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और आइए अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से एकदम सुस्त है, ठीक कल ही की तरह। कल भी सुस्त है, लेकिन कल पूरा एक्शन दिखा, 500-600 पॉइंट गिरे, फिर रिकवर होकर फाइनली 200 पॉइंट नीचे बंद हुए। अब आज अमेरिका में क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। वैसे बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से नीचे आई है वहां पर उसको देखकर लग रहा है कि अमेरिका में मजबूती आनी चाहिए इक्विटी में, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारा उतार चढ़ाव है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिकी बाजार आज रात किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर भारतीय बाजारों में जो एक्शन होगा वो इसी बात पर होगा कि अमेरिका में क्लोजिंग कैसी होती है और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हुए दिखते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेंगे। मजबूती वाली बात हुई तो खुलते ही रिकॉर्ड हाई है। अगर समझो संकेत कमजोरी के मिले तो 15,700, 15,750, इनफैक्ट मैं कहूंगा वो भी छोड़ दीजिए, 15,750, 15,800 ये अपने आप में मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर। इसके नीचे जाने की संभावना कम है और बैंक निफ्टी में 35,300, 35,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है। ऊपर में निफ्टी एक बार 15,925 को पार हुआ तो 16,000 की तरफ बढ़ेगा। एक नया बड़ा माइलस्टोन पहुंचने की तैयारी है, कल हो या अगले 2-4 दिनों में हो, तैयारी तो है। और बैंक निफ्टी भी एक बार 35,825 को पार करके टिका तो 36,100, 36,300 की रेंज में जाने की बैंक निफ्टी की भी तैयारी बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल इंडेक्स में मजबूती है, हर गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है, वहीं पर फोकस कीजिए। और लगातार जो मैं कह रहा हूं फिर से, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर आप खरीदारी करते रहें, वहां पर और तेजी बनने की संभावना है।